हेलो, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज फिर कारक प्रकरण में संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के ही एक सूत्र को समझेंगे। आइए देखते हैं सूत्र क्या है। क्रुद्ध द्रुहिर्स्या सूयार्थानां यह प्रतीकोपः। क्रुद्ध दुहिर्स्या सूयार्थानां यह प्रतीकोपः यानी क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया अर्थवाची क्रियाओं के योग में जो इनका विषय होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब कह रहा है कि जो इनका विषय होता है, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए, यानी क्रोध धातु हो, द्रोह धातु हो, ईर्ष्या हो, असूया हो। क्रोध माने क्रोध करना, द्रोह, ईर्ष्या, असूया इन सब का मतलब होता है घृणा करना या जलना। तो ये सभी धातु अगर आते हैं तो इनके योग में जिन पर क्रोध किया जाता है या जिनसे द्रोह किया जाता है, जिनसे ईर्ष्या की जाती है, जिनसे जलन रखा जाता है, उनके में ही हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसी को कह रहा है कि जो इनका विषय होता है, जो इनका विषय होता है यानी जिस पर क्रोध किया जाता है, जिससे द्रोह किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, जिससे जलन किया जाता है, उसी में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आइए इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, मालिक नौकर पर क्रोध करता है। यानी दूसरे शब्दों में ये कहें कि मालिक नौकर से क्रोधित होता है। ये भी हम लिख सकते हैं, मालिक नौकर से क्रोधित होता है या मालिक नौकर पर क्रोध करता है। दोनों एक ही बात है और दोनों का संस्कृत एक ही होगा। संस्कृत देखिए, प्रभु भृत्याय क्रुध्यति। प्रभु माने मालिक होता है और भृत्य माने नौकर होता है। तो हम लोगों ने भृत्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाया है। किसमें लगाया है? भृत्य में। क्यों? क्योंकि क्रोध करने यानी जो क्रोध करने की वस्तु है, जो चीज है या जो व्यक्ति है, तो वह भृत्य ही है। वह क्या है? भृत्य ही है। यानी क्रोध भृत्य पर ही किया जा रहा है, नौकर पर ही किया जा रहा है। इसलिए इसी में चतुर्थी विभक्ति लगा करके हमने भृत्याय बना दिया। दूसरा उदाहरण है, मोहन सोहन से द्रोह करता है। मोहन सोहन से द्रोह करता है यानी द्रोह रखता है, यानी जलता है। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। मोहनः सोहनाय द्रोह्यते। अब देखिए यहाँ पर द्रुह धातु है और द्रुह धातु के योग में जो द्रोह करने का कारण है, जो द्रोह करने की वस्तु है, जो द्रोह करने का जो व्यक्ति है, वह सोहन है। वह क्या है? सोहन है। द्रोह किससे किया जा रहा है? सोहन से। इसलिए सोहन में हमने चतुर्थी विभक्ति लगा करके सोहनाय बना दिया। क्या बना दिया? सोहनाय। यानी जिससे द्रोह
जाता है उसमें ही चतुर्थी विभक्ति होती है। और यहाँ पर सोहन से ही द्रोह किया जा रहा है, सोहन में चतुर्थी विभक्ति हुई। अगला अनुवाद, रमेश तुमसे ईर्ष्या करता है। रमेश तुमसे क्या करता है? ईर्ष्या करता है। यहां देखिए, ईर्ष्या किससे हो रही है? तुमसे। तो चतुर्थी व्यक्ति किस में होगी? तुम में। यानी इसमें शब्द रूप चतुर्थी व्यक्ति एक वचन क्या हो गया? तुभ्यम। इसमें शब्द रूप चतुर्थी व्यक्ति एक वचन क्या हो गया? तुभ्यम। रमेशः तुभ्यम ईर्ष्यति व असूयति। हम दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। ईर्ष्या करता है या घृणा करता है, तो ईर्ष्यति लिखिए या असूयति लिखिए, इसलिए वा दिया, वा माने अथवा। देखिए यहाँ भी ईर्ष्या जिस पर किया जा रहा है वह व्यक्ति तुम है, और इसी में चतुर्थी व्यक्ति हुई है। इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि जिस पर क्रोध किया जाता है, जिससे द्रोह किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन एक चीज मैं याद दिलाना चाहती हूं कि कर्म कारक में एक सूत्र है, क्रुद्ध द्रोहो रूप सृष्टयो कर्म। क्रुद्ध द्रोहो रूप सृष्टयो कर्म। यानी क्रुद्ध और द्रोह धातु के पहले यदि कोई उपसर्ग हो तो चतुर्थी के स्थान में द्वितीय विभक्ति होती है। ये मैं बता चुकी हूं। अब यहां पर ध्यान यही देना है कि वहां हम लोग द्वितीय लगाए हैं। अब यहां आप लोग इस सोच में मत पड़िएगा कि हम लोग क्रुद्ध और द्रोह धातु के योग में द्वितीय भी लगाया है, तो यहां पर चतुर्थी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वहां भी मैंने बताया था कि यदि क्रुद्ध और द्रोह धातु उपसर्ग के साथ है तब चतुर्थी के स्थान में द्वितीय विभक्ति होगी, ऐसा बताया गया है। यानी क्रुद्ध और द्रोह धातु में चतुर्थी ही होती है, लेकिन जब ये क्रोध और द्रोह ये धातु जो है इनके पहले कोई उपसर्ग रहेगा, तब यहाँ पर चतुर्थी नहीं बल्कि क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसको ध्यान में रखना है कि ये जो क्रुध्यति है, द्रोह्यति है, तो ये क्या कैसे है? इसके पहले उपसर्ग है कि नहीं है? यदि इसके पहले उपसर्ग है तो द्वितीय, और नहीं है तो चतुर्थी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।